सुंदरता को देख के तुम इतनी सुंदरता से इतनी कुरूप कैसे हो गई? कहा महाराज पहले तो हम थी राजा के पुत्री, खूब खाने को मिलता, खूब पहनने को मिलता, खूब सजने को मिलता। अब हमको कंदमूल फल खा के विवाह करना पड़ता है। अब हम एक तपस्वी की पत्नी है, इसीलिए भवें हमारी गड़ गई, आंखें गड़ गई, मुंह ऐसे बन गया, चमड़ी सिकुड़ गई। तब करने से ऐसे होता है ना, देखो तब करके लोग खूब मोटा जाए तो समझ लेना कि इसने तब नहीं किया है। हाँ, तब करने के बाद मोटा जाए, अलग बात है। ये बच्चों को पीछे कर दो, जाओ जाओ बच्चे, ये लोग ज्यादा ध्यान भटका देंगे हमारा। जो बड़े हैं बैठे रहे, जो छोटे हैं पीछे जाओ। बोले वृंदावन बिहारी यहाँ पे देवहूति जी ने अपनी स्थिति निवेदन किया। कहा देवहूति मैं तुम्हारे तपस्या पे प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान मांग लेना चाहिए। कहा कि हमें गृहस्थ आश्रम का सुख चाहिए, जो सुख एक गृहस्थ को चाहिए वो सब हमको दीजिए। देवहूति के लिए एक सरोवर का निर्माण किया है मंत्र विधि से। उस सरोवर में वो गई हैं और सरोवर में से जब बाहर निकली तो अनंत से अनंत सुंदरी बन के निकली। एक विमान का संकल्प से विमान बनाया है, उस विमान में हंस सारावस इत्यादि बने बनाए बैठे हैं। पूरा 5 खंड का निर्माण है, उसमें भवन बने हैं, उसमें दास दासियां काम कर रही हैं, उसमें स्विमिंग पूल बना है, उद्यान स्विमिंग पूल। अब आप कहीं इंग्लिश में थोड़ा बोल रहे हैं, नहाने वाला, तो सब कुछ बना हुआ है। तो स्विमिंग पूल में अरे अब सुनो, स्विमिंग पूल बना है का मतलब सरोवर। स्विमिंग पूल का मतलब क्या होता है? अरे तालाब हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाया क्या? अरे उसी तालाब को छोटा कर दिया, उसी में तैरने लगे तो उसका नाम हो गया स्विमिंग पूल। तालाब से बढ़िया कोई पूल होता है? उसमें सरोवर का निर्माण किया, सुंदर सुंदर सरोवर का निर्माण किया, व्यवस्था अच्छी अच्छी की। और महाराज पूरा विमान नहीं, वो नगर बसा दिया विमान पे। और कहते हैं कि मन इच्छित से उड़ता था, संकल्प शक्ति से विमान चलता था। और ऐसा विमान शास्त्र लिखने वाले पहले वैज्ञानिक बने कर्दम ऋषि। विज्ञान शास्त्र मतलब विमान शास्त्र लिखने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? कर्दम ऋषि, जो कि अब कम मात्रा में उसकी व्यवस्था विराजमान है, नहीं तो पहले पूरा विमान शास्त्र हमारे भारत में विराजमान था। ये सब ग्रंथ लुप्त कैसे हो गए? जब ये बाबर औरंगजेब इत्यादि आए तो कहीं नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, तो कहीं कश्मीर का विश्वविद्यालय जलाया, तो कहीं काशी का विश्वविद्यालय जलाया, उसमें करोड़ों करोड़ों ग्रंथ जलाया। कश्मीर में तो ऐसा पुस्तकालय जलाया जिसमें मतलब सप्ताह भर अग्नि बुझी नहीं, जलती ही रही। सप्ताह भर से अधिक अग्नि बुझी नहीं, उसमें जलती रही। इतना ग्रंथ जला दिया। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे चिकित्सा शास्त्र थे कि खाने से नहीं, केवल सूंघने से ठीक हो जाता। आक्रांता और कहा कि ऐसा कोई काम करो जिससे हमें खाना न पड़े और केवल कुछ ऐसा कर दो कि हम ठीक हो जाए। तो एक वैद्य जी ने ऐसा दवा बनाया कि केवल ऐसे सूंघे और ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसी ऐसी दवाई हमारे भारत में थी, ऐसी ऐसी ग्रंथ हमारे भारत में था। पर हम हिंदू एकता में नहीं रहे, कुचले गए। पर अभी भी समझ जाओ नहीं तो राम नाम सुनने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी भी समझ जाओ ना तो भागवत की कथा के नाम पे एक प्रसंग भी सुनने को नहीं मिलेगा। नहीं समझोगे भैया तो कुछ भी होगा, बाकी तो भगवान जाने क्या करेंगे, कलयुग जाने क्या करेगा, और बाकी आप लोगों का भाग्य जाने क्या होगा। हम लोग तो खाली चेता सकते हैं। कर्दम ऋषि ने 9 कन्या प्रकट किया, उसके बाद अपने घर को छोड़ के जाने लगे। देवहूति पैर पकड़ती हैं कि आप जा नहीं सकते, क्योंकि एक पुत्र भगवान भी आने वाले हैं। एक ठाकुर जी नहीं आए थे, भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? जन्म नहीं दिए,
चतुर्भुज रूप में आए। चतुर्भुज रूप में आने के बाद ठाकुर जी ने सिद्ध आसन लगाया और सिद्ध आसन लगाते ही ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब लोग प्रकट हो गए। मतलब सबने स्तुति किया, त्रिदेव प्रकट हो गए, त्रिदेवों ने स्तुति किया, ऋषियों ने स्तुति किया और सब स्तुति करके प्रसन्न हैं। और सबने कहा कर्दम तुम्हारा भाग्य है कि भगवान तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आए हैं। कर्दम ऋषि का भाग्य की सराहना करते हुए सब देवी देवता चले गए। बोलो कपिल मुनि की। कपिल भगवान ऐसे भगवान हैं जो सिद्ध बन के आए। लड़का लड़की छोटा नहीं बने, इतना छोटा बालक बालिका नहीं बने। चतुर्भुज रूप से सीधे ऋषि का भेष बना लिए, सीधे ऋषि भेष। पढ़ने नहीं गए, लिखने नहीं गए, इसलिए उस अवतार को सिद्धावतार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धावतार। छोटे बालक भी नहीं बने, सीधे सिद्ध बने। और पहले सबसे पहले किसको उपदेश दिए? ये बालकों को। थोड़ा पीछे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो। सुनो ध्यान से। सिद्धावतार हुआ महाराज, और जो सिद्धावतार कपिलावतार है, सबसे पहला उपदेश किसको दिया? अपने पिता को। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु ममृतत्वाय मां भज, ममृतत्वाय मां भज। कहा पहला बात, क्या पहला बात कहा? गच्छ कामं मया पृष्टो, आपका काम हो गया। अब मेरी इच्छा है कि आप घर द्वार छोड़ के वन में चले जाएं। ठीक है? वन में जाकर क्या करना है? मैं सन्यासी करना, सन्यासी बन जाना है। और सन्यासी किस लिए बनना है? सुन लो, लोग घर छोड़ देते हैं, पति नहीं चलता, हम सन्यासी बनेंगे। बहुत सारे लोग घर छोड़ देते और पूछते हैं क्यों सन्यासी बने? तो कहते बस बाबा बनने के लिए। बाबा क्यों बने? बाबा बनने का क्या पर्पस है? तो भगवान कहते हैं सन्यासी क्यों बनना चाहिए? जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु, मृत्यु पे कंट्रोल हो जाए, मृत्यु हमारे कब्जे में हो जाए। हम चाहे तो मरे और हम न चाहे तो न मरे। आप कहेंगे कलयुग में ऐसा हुआ है क्या? आप कहेंगे ना? सब लोगों को प्रश्न है और होना ही चाहिए। कलयुग में संभव है क्या? एक या नहीं, सैकड़ों का हुआ है। एक उदाहरण देंगे तो एक उदाहरण देते हैं अपने परंपरा में। श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज हमारे परंपरा में हुए पहाड़ी जी महाराज के शिष्य, जिनके दो शिष्य थे कृष्णदास पहाड़ी जी के, एक कील देवाचार्य जी और एक अग्रदेवाचार्य। ठीक है? तो अग्रदेवाचार्य कील देवाचार्य गुरु भाई हैं दोनों। तो कील देवाचार्य जी परम योगी थे, परम योगी। एक बार कोई पोटली लाया फूल का, उसमें सांप आ गया। और जैसे पोटली खोल के ठाकुर जी वो फूल उठाकर चढ़ाने जा रहे थे, सांप ने काट दिया। फिर सांप के सामने हाथ रख दिए, फिर हाथ रख दिए, ऐसे 10-20 बार। जब तक काटा तब तक हाथ सामने की, बार बार काटा। सब लोग चिंतित हो गए। अरे राम राम, ऐसा सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया, अब तो ये नहीं रहेंगे। अरे ये सांप की औकात नहीं है कि हमको मार सकेगा। हम काल पे अपना दाल नहीं गलने देते तो सांप का क्या होगा? सुनिए, सांप काटा, कुछ नहीं हुआ, आनंद में रहे। एक बार भी उनको कोई दर्द भी नहीं हुआ सांप ने काटा था। कहा कि शरीर में राम नाम भरा है, रोम रोम हर ठोर से भाई, निरंतर ध्वनि होई सदाई। अपने खून के एक-एक कतरे में मैंने राम नाम भर लिया है, और जब अमृत ही पी लिया है तो हम अमृत हो गए। राम नाम की अमृत पीकर अमृत हो गए। मीराबाई की हलाहल विस्मृति है ना। सुनो, मृत्यु पे कंट्रोल बता रहे हैं, मृत्यु पे कैसे कंट्रोल। मीराबाई ने हलाहल विष पी लिया पर उनका कुछ बिगड़ा नहीं, मृत्यु पे कंट्रोल है। और सुनो, कितने लोगों का नाम बताएं? प्रहलाद जी तो दूसरे युग के हैं
एक अंगद दास जी नामक संत थे, जिनकी बहन ने उनके भोजन में विष मिला दिया। अपने दूसरे भाई के बदला लेने के लिए वो विष वाला भोजन खा गए। उनका कुछ बिगड़ा नहीं और दुनिया को छोड़ दो। मेरे एक मित्र है, अभी हैं पुरुषोत्तम दास जी महाराज। मेरे एक मित्र है श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज। मेरे सामने इतना बड़ा सा विष खप्पट ने चाट लिया। वो चाटता है खाली मर जाता है, केवल चाटने से मर जाता है। इतना बड़ा विष खप्पट, अब उसको जो भी लोग कहते हो भयंकर, उसके चाटने के बाद कोई बचता नहीं है। मेरे सामने की बात है, 2 बार हल्की हल्की मुंह से खून आई, हल्की हल्की सैन किए। उन्होंने दर्शन किया कि सब ऋषि महर्षि उनके सपने में आ गए। कोई दवाई ले आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ इलाज कर रहा है, और महाराज केवल स्वप्न के इलाज से वो ठीक हो। तो कहने का अर्थ है, जो भगवान का भजन करेगा वो मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा और चाहेगा तब मरेगा। सही कह रहे हैं? अरे भाई कहां तक नाम ले, भीष्म पितामह का तो नाम जानते हैं? भीष्म पितामह का नाम जानते हैं ना? कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह। कृष्ण भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने कहा जो हरि आजन शस्त्र गहावहु, जो हरि आजन अरे शस्त्र गहावहु, तोला जाऊं गंगा जननी को, शांतनि पुतन कहाऊं, जो हरि आजन शस्त्र गहाऊं। भीष्म जी ने संकल्प किया, भगवान ने संकल्प किया शस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म जी संकल्प करते हैं कि तुमको उठवाएंगे। भगवान के संकल्प करने वाले भीष्म जी काम तुमसे शस्त्र अगर आज नहीं उठवा दिए तो मैं घटका पुत्र भीष्म नहीं, मेरी मां के कोख में आना मेरे लिए बेकार हो जाए ऐसा। और मैं अपने एक पिता का मतलब संतनु पुत्र नहीं। अगर आज भगवान ने सच नहीं कहा कि मैं संतनु पुत्र नहीं, गंगा पुत्र नहीं, आज मैं भगवान को मजबूर कर दूंगा कि तुम शस्त्र उठाओ और भक्त